सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, तो मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों को शांत बैठ जाना चाहिए। तमाम लोगों को जो किनको शांत बैठना चाहिए, जो लोग पहले विरोध में उतरे थे उनके हिसाब से मामला शांत हो गया, यूजीसी रुक गया, तो उन लोगों को शांत बैठ जाना चाहिए। अब जिन लोगों को लग रहा है कि भाई यूजीसी आना चाहिए तो वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये संविधान हमें राइट देता है तो हम लोग अधिकार अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन स्टे के बाद तो दोनों पक्षों को शांत बैठ जाना चाहिए था। कैसे बैठ जाएंगे भाई, लोकतंत्र का रहेगा फिर, लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। एक लोग के लिए सब लोकतंत्र है, दूसरे लोग के लिए लोकतंत्र नहीं। हमने कभी भी जितने भी लोग यूजीसी के विरोध में उतरे, हम लोगों ने उनको खंडन नहीं किया, उनका अधिकार है, वो रोड पे उतरे, हमें कोई आपत्ति सुनना है। अच्छा, तो वो जो लेकिन आपत्ति कानून से होना चाहिए, ब्राह्मणवाद मनुवाद से आपत्ति क्यों? हमें तो बिल्कुल आपत्ति नहीं है, ये बात उनसे पूछो जो कल नारे लगा रहे थे। नहीं, मन से आपके भी यहाँ बोला हमने क्या बोला, रिकॉर्डिंग है। अब बिल्कुल आप रिकॉर्ड दिखाइए, हम लोग बात करेंगे आपसे, रिकॉर्डिंग दिखाइए। जी जी, ठीक है ना, आप बताइए। नहीं, मैं ये एक बार भेदभाव बता दीजिए जो यूनिवर्सिटी वगैरह में होता है। देखो, यूनिवर्सिटी का भेदभाव हमने मंच से लगाया था ताकि आप उस मंच के माध्यम से जो हिंदू कॉलेज में लड़के काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके साथ क्या चल रहा है, और ये यूजीसी के मामले पर तमाम जाति धर्म के लोगों के लिए, ये SC/ST के लोगों के लिए नहीं है। अभी बताया जज साहब तो उस कमेटी के अंदर रहे हैं, जिस कमेटी के अंदर दलितों को सबसे ऊपर मकान दिया जा रहा है, दलितों कमरे के बाहर लिखा जा रहा है कि ये दलित है, ये SC/ST के लोग हैं, उनको नीचे दिखाया जा रहा है। मूछ रखने पर, घोड़ी चढ़ने पर, देख रहे हैं पूरे देश के अंदर चली रहा है। लेकिन आंदोलन हिंसक रूप क्यों ले रहा? कल एक महिला पत्रकार को पीट दिया गया। जिसने पीटा उनसे बात करो। हम आंदोलन का हिस्सा वो लोग संविधानवादी लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान के दायरे में हैं। आपने देखा पुलिस प्रशासन ने बोला कि आप 5 बजे खत्म कर देना, हमने 4:30 बजे खत्म कर दिया। आज एक समाज जो मोदी जी का सपोर्ट करता था, हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते, हम हिंसा के कति समर्थक नहीं है, ना हिंसा के समर्थक नहीं है आप। हम ना ब्राह्मण के विरोधी, ना हम मनुवाद के विरोधी, हम इस देश की व्यवस्था के विरोधी हैं, जो इस देश के अंदर जात पात के अंदर खाई पैदा कर रहे हैं, उसके विरोधी है। और उसके अंदर चाहे ब्राह्मणवाद कर रहा हो, चाहे मनुवाद कर रहा हो, चाहे मानवता कर रहे, कोई कर रहा हो, हम उस सबके विरोध। अब स्टे लग चुका है तो आप कितने समय तक इंतजार करेंगे? अब सुप्रीम कोर्ट हम 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। जैसे जो लोगों को बोला गया कि वो लोग ब्राह्मण जाति के लोग रोड पर उतरे, उन्होंने इसको रुकवाया, ये पूरे देश के अंदर बोला गया। अब दलित लोग, OBC लोग, बहुजन लोग वो रोड पर उतर रहे हैं। 19 तारीख को हम खुद सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो हम लोग वहाँ बात रखेंगे। ऐसे कानून की तो जरूरत थी ना, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी यूनिवर्सिटी में तो भेदभाव देखा जा रहा था। ऐसे कानून में एग्जाम्पल, मैं तो समझता हूँ कि जो कानून आया है, इस कानून के अंदर कोई सजा का प्रावधान नहीं था। मैं तो आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि भाई साहब यूजीसी के माध्यम से सजा का प्रावधान भी आए, तब पता लगेगा देश के अंदर डर किसको हो रहा है। जो लोग जातिवाद कर रहे हैं भाई, डरेगा तो वो, और जो बेचारा पहले से पिटता आ रहा है, छिटता आ रहा है, 5000 साल की व्यवस्था को झेलता आ रहा है, वो कहाँ से करेगा भाई? बड़ी मुश्किल से तो उस यूनिवर्सिटी पहुंच रहा है। आप ड्रॉप आउट का उठा के देखिए कि इस देश के अंदर ड्रॉप आउट कौन से बच्चे हो रहे हैं, पता लगेगा। SC/ST OBC के लोग हैं, वहाँ पे तो कोई प्रकाश नहीं है। टीनेज में जातीय मानसिकता थोप देना भी तो सही नहीं है। तो अभी देखिए, पहले जब प्रोटेस्ट हो रहे थे सामान्य वर्ग के, तब वहाँ हमने एक भी इस तरीके के मामले नहीं सुने जहाँ प्रोवोक किया जा रहा हो और लड़ाई हो रही हो यूनिवर्सिटीज में। आराम से तब भी ऐसा एग्जिस्ट करती थी, तब भी तमाम संगठन थे। अब क्या हो गया कि जब बहुजन समाज अपना शांतिपूर्ण तरीके से, प्रोफेसर्स है वहाँ पर, हिस्टोरियंस है वहाँ पर, और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, मार्च भी नहीं निकाल रहे, प्रधानमंत्री को गाली भी नहीं दे रहे, फिर क्यों वहाँ पर कुछ संगठन के लोग पहुँच जाते हैं अपने आप को ब्राह्मणवादी मानसिकता का समझने बताते हुए, और वहाँ जाकर तोड़फोड़ मचाते हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं? ये कौन से लोग हैं सर? ये सरकार के पाले हुए नुमाइंदे हैं, सरकार के जो संगठन बने हुए हैं, चाहे वो DU हो, चाहे वो JNU हो, तमाम जो संगठन बने हुए हैं, सरकार उनको फ्रंट पे रखती है, कि आंदोलन तेज करो, कि हमारा शासन सत्ता तुम्हारे साथ है, और शासन सत्ता के थाने के बाहर खड़े होकर वो लोग नारे लगा देते हैं। और हम लोग थाने के बाहर छोड़ो, गांव दे पिटते हैं तो हमारी कंप्लेंट तक लिखी जाती। तो ये क्या है? ये मैडम भी आरोप है। ये तो देखिए, आप नारे लगा रहे हैं, बड़े पैमाने पर आरोप लगाए। जब ये यूजीसी आया तो 10% के लोग ब्राह्मणों के खिलाफ, आप मेरे से बात मत करो, मैं इनसे बात कर रहा हूं। मैं जवाब ब्राह्मण के खिलाफ, आपने जमीनी आप मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? आप मेरे से बात करके आइए, आप मेरे से बात बोलिए। आप बताइए, मैं सवाल कर रहा हूं, ब्राह्मणवाद का सवाल नहीं। अरे आप दोनों लड़ने के देखिए भाई, देखिए आप मेरी बात तो समझिए। हम
ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। ब्राह्मणवाद आते ही जब ब्राह्मणवाद की जय बोली जाएगी, ब्राह्मणवाद समर्थन ना लगा जाएंगे, मतलब ब्राह्मणवाद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और ब्राह्मणवाद के अंदर शूद्र है, और शूद्रों को जब क्या संज्ञा दी गई थी कि आप लोग सिर्फ सेवा करोगे। क्या शूद्र सेवा करने के लिए? क्या शूद्र सेवा करने के लिए? क्या शूद्र रोड पे नहीं उतरेगा? क्या शूद्र अपनी आवाज नहीं उठाएगा? तो इसलिए हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। अब आप कह रहे हो कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, तो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद जब ब्राह्मणवाद जिंदाबाद बोलेगा तो ब्राह्मण का विरोध भी करना पड़ेगा। नहीं तो ब्राह्मण की खुलेआम पिटाई की जाएगी तो जिंदाबाद के नारे लगेंगे। भाई कोई ब्राह्मणवाद की पिटाई इस देश के अंदर नहीं हो रही है। ब्राह्मणवाद के खिलाफ लगातार बोला जा रहा है। इस देश के अंदर से ब्राह्मण हो चाहे वो ठाकुर हो, मैं समझता हूँ कि आपको एक बार अपने माइक को ले जाके गांव जाकर जाना चाहिए जहाँ दलितों की पिटाई हो रही है, जहाँ पर दौड़ी। आप अगर गांव देश से होते, जातिगत हिंसा के विरोध में हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण सही करने के दलित सही, मैं जातिगत हिंसा के विरोध में हो ना। तो आपके चैनल पे मैं समझता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से मैं अपने लोगों से बोलूंगा कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके चैनल को खंगाल